अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो यहाँ सहरी की तैयारी हो रही थी और सहरी में साथ जो है वो कौरमा बना रहे थे बिरयानी के लिए। आप ही बना रही थी कि कल हमें जाना है इफ्तार में, इफ्तार की दावत है, तो इसलिए आप ही ने बोला कि कुछ ना कुछ बना के लेके चलेंगे। तो बस आप ही का दिल चाह रहा था, तो बस इसलिए आप ही बना रही थी। तो नो टेंशन, मैंने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारा काम आप ही ने किया था, बिरयानी बनाना, रेडी करना। तो मैं सिर्फ सहरी बना रही थी और अपने लिए मैंने ऑमलेट बनाया था और सालन जो है वो सिस्टर इन लॉ ने भेज दिया था। और सहरी सिर्फ मैं, आप ही और बच्चे कर रहे थे, क्योंकि मियाँ जी की जो थी वो तबीयत ख़राब थी और जीजू जो थे वो नाइट ड्यूटी पे गए हुए थे। तो बस हम लोग ही घर पे थे। और दूसरी बात के, और रमज़ान में जो है वो यही रूटीन चल रही है आजकल के, मतलब कि सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो जाते, फिर उठते हैं वही नमाज़ कुरान पढ़ना, और फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है तो इफ्तारी की तैयारी में, और फिर जो है फिर थोड़ा डलनेस होती है। और फिर जब तक हमारी तबीयत संभले संभले फिर सहरी का टाइम हो जाता है। तो खैर बस थोड़ा टाइम मिलता है यहाँ पर रात के टाइम, मतलब कि 1-2 बजे जाके 4 बजे तक ये टाइम सिर्फ होता है। तो फिर तब थोड़ी बहुत इबादत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो है वो घर के काम होते हैं वो करते हैं। तो बस मैंने फ़जर अदा की और उसके बाद जो है मैं, मियाँ जी की बहुत तबीयत ख़राब थी तो वो टेंशन हो जाती है मुझे तो हो जाती है। मैं बोलती हूँ बस कुछ भी हो जाए, इनकी तबीयत ख़राब ना हो। तो ये बस उन्हें पेन हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन खाई तो उससे एक मेडिसिन से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। लेकिन बस वो रात को जो उन्हें अचानक से पेन हुआ ना, तो बस थोड़ा सा मैं भी घबरा गई थी। थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, वो बिल्कुल ठीक थे। और सुबह में जाना था दावत में, तो मैं उठी, सबसे पहले शावरमा लिया, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं आ चुकी थी बाहर, क्योंकि अब मैंने कुछ काम तो था नहीं करने को। तो मैंने सोचा कि पूछती हूँ आप ही से कोई काम वाम है। तो आप ही ने बोला नहीं कुछ भी नहीं है, बिरयानी उन्होंने बना के रेडी कर दी थी। तो बस फिर मैं आई, मैंने अपनी ड्रेस निकाली, और सबसे हम, मतलब लेडीज़ के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि हम क्या पहने। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो खैर फाइनली इतना सोचने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ये सूट पहन लेती हूँ। ये मतलब कि ज़्यादा हेवी नहीं है, लाइट है और लॉन का है, तो मतलब कि इतनी हेवी एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई। फिर मैंने हस्बैंड का सूट भी निकाल लिया, वो मैंने प्रेस किया, प्रेस करके आई, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है मैंने अपने की तैयारी शुरू। और सबसे पहले मैं मैचिंग निकाल के रखती हूँ, बस सामने ही हो तो बस झटपट मेकअप करूँ और फिर वो पहनूँ। और फिर हम हो चुके थे रेडी। रेडी होके हम जा रहे थे, और मतलब कि यहाँ जो है वो मस्ती चल रही थी जीजू की और मियाँ जी की, मतलब दोनों भाइयों की मस्ती चल रही थी। एक दूसरे को कह रहे थे तंग, और बच्चे भी बड़े मज़े से देख रहे थे कि हम क्या करेंगे बड़े लोग। तो मैं भी वहाँ खड़ी हुई, मैं भी हंस रही थी फुल, मतलब कि एन्जॉयमेंट हो रही थी। फिर मस्तियाँ शस्तियाँ करके फिर हम निकले जाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी पूरी फैमिली थी साथ। लास्ट दावत में जो थे वो मियाँ जी नहीं चले थे, लेकिन इस दावत में वो घर पे थे, तो इसलिए वो भी चले। और उनकी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर हो गई थी, वरना मुझे टेंशन थी, वरना मैं नहीं जाती दावत में। लेकिन जैसे उनकी तबीयत बेहतर हुई तो फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। और दावत भी ख़ास हमारे लिए होती है कि मतलब कि दुल्हा दुल्हन की दावत है, तो ना जाए तो वो अजीब तो लगता है। और मैं यही सोच रही थी, लेकिन शुक्र उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। और फिर यहाँ इफ्तारी की तैयारी हो रही थी, इफ्तारी लगी। हम मतलब तकरीबन 1 घंटा पहले पहुँचे थे। इफ्तारी की हमने बैठ के सुकून से, बातें शातें हो रही थी। और उसके बाद जो है उन्होंने खाने का एहतमाम भी किया था, यहाँ तक कि जो था फुल थे हम, तो उन्होंने इत्मीनान किया था। तो बस मैंने तो नहीं खाया, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है उन्होंने भी खा लिया था। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग। और फिर मेरे घर आई रात में, और रात में आके मैंने थोड़ी बहुत इबादत की, क्योंकि आज बड़ी रात थी। फिर मैंने रेस्ट किया था, फिर उठ के मैंने वापस इबादत करनी है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।